सोचो, तुम्हारे अंदर एक पावर छुपी है जो दुनिया को तुम्हारी बात सुनने पर मजबूर कर सकती है। एक सिंपल सेंटेंस भी अगर तुम बोलो तो सब ध्यान से सुनेंगे, तुम्हारी बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे। बॉस को अपनी बात मनवाना, एकदम एफर्टलेस, दोस्तन को अपने तरीके से समझाना, कोई टेंशन नहीं, एक अनजान इंसान को अपनी वाइब से अट्रैक्ट करना। सबसे इजी। मगर रुको, ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी का एक ऐसा राज है जो सिर्फ समझने वाले लोग पहचान पाते हैं। एक बार समझ लिया तो दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। पर एक वार्निंग है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, इसका मिसयूज मत करना। तो क्या तुम इस गेम के लिए रेडी हो? क्योंकि एक बार इस दुनिया में कदम रखा तो वापस लौटना मुश्किल होगा। तो अब गेम शुरू करते हैं। ट्रिक 1, शो योर बाउंड्रीज। लोग तुम्हें तब तक दबाते रहेंगे जब तक तुम उन्हें अपनी लिमिट्स याद नहीं दिलाते। यहाँ है असली सीक्रेट। असली खेल रिस्पेक्ट का होता है, और रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, खींची जाती है। तुम जितना लोगों को एक्सेस दोगे उतना वो तुम्हें हल्के मिलेंगे। सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप क्या होता है? अवेलेबिलिटी। तुम हर वक्त रेडी रहते हो। हाँ भाई बोल, क्या काम है? हाँ मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। यही गलती तुम्हारी कीमत गिरा देती है। बाउंड्रीज वही बनाता है जो खुद की रिस्पेक्ट को समझता है, और ये बाउंड्रीज बोलकर नहीं बनती, दिखाकर बनती है। कल को कोई तुमसे बार बार फालतू बात करे, उसे इग्नोर करना सीखो। जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन मत करो, हर सवाल का जवाब मत दो। तुम्हारी खामोशी सामने वाले को फोर्स्ड रिस्पेक्ट सिखा देगी, क्योंकि इंसान वही फील करता है जो उसे पूरा समझ नहीं आता। कभी नोटिस किया, जो लोग ज्यादा बोलते हैं उन्हें सबसे कम सीरियस लिया जाता है, और जो कम बोलते हैं वही भीड़ में वजन लेकर चलते हैं। अब सुनो, इसे हैंडल करने का असली तरीका। अवेलेबिलिटी को रेयर रखो, हर प्लान में मत दिखो। हर किसी से खुलने की जरूरत नहीं, तुम्हारा टाइम कीमती है, ये दिखाना पड़ेगा। जिस दिन लोग समझ जाते हैं कि तुम्हारे पास टाइम सबके लिए नहीं, उसी दिन से तुम्हारी रिस्पेक्ट खुद बन जाती है। तीसरा रूल, तुम्हारा ना तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है। किसी को तुम्हारे यहाँ की वैल्यू तभी दिखेगी जब तुम ना बोलना सीखोगे। नो बोलने में डर नहीं होना चाहिए। लोग शुरू में चिढ़ेंगे, बुरा मानेंगे, पर रिस्पेक्ट भी वही करेंगे। बाउंड्रीज बनाने वाला बंदा लोगों को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है। यही डार्क साइकोलॉजी है। तुम साइलेंस से, डिस्टेंस से और एक सॉलिडनेस से लोगों को अपनी रिस्पेक्ट में बांधते हो। वेट, आप सबके लिए ट्रिक 3 से 5 तक कुछ स्पेशल है जो तुम्हारे सभी एडिक्शन को ब्रेक करने में हेल्प करेगा। लेकिन अगले ट्रिक से तुम किसी को भी हुक कर सकते हो। ट्रिक 2, द कमिटमेंट हुक। लोग किसी बात के लिए हाँ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका दिमाग खुद को सच्चा साबित करना चाहता है। यहाँ है असली सीक्रेट। असल डोमिनेशन चिल्लाकर नहीं, कमिटमेंट निकलवाकर होती है, और कमिटमेंट निकलवाने का सबसे खतरनाक तरीका है छोटा सा हाँ निकलवाना। तुम जब भी किसी से कोई बड़ा काम करवाना चाहते हो तो सीधे मत बोलो, पहले उसके दिमाग में एक छोटा सा हुक डालो। मान लो तुम्हें अपने दोस्त से कोई बड़ा फेवर करवाना है, तो पहले बोलो, भाई थोड़ी देर नोट्स भेज दे, बस 5 मिनट। वो मना नहीं करेगा, क्योंकि छोटा फेवर मना करना ऑकवर्ड लगता है। अब उसका दिमाग बोलेगा, मैंने मदद की है, मतलब मैं हेल्पफुल इंसान हूँ। यहाँ से असली गेम शुरू होता है। अब तुम उससे धीरे धीरे बिगर फेवर मांगो, जैसे भाई असाइनमेंट भी बना देना, तू तो वैसे भी बेस्ट है इसमें। उसका दिमाग बोलेगा, कंसिस्टेंसी, मैंने पहले हाँ कहा था, अब कैसे ना बोलूं। इंसान खुद को सामने वाले की नजर में कंसिस्टेंट दिखाना चाहता है। यही साइकोलॉजिकल ट्रैप है। इस ट्रिक को रिलेशनशिप में, दोस्ती में, वर्क में, कहीं भी यूज करो। पहले छोटे छोटे हाँ निकलवाओ, फिर बड़े काम निकलवाओ। लोगों को लगता है वो स्मार्ट है, लेकिन वो अपनी ही कमिटमेंट में फंस जाते हैं। बोनस ट्रिक, जब कोई छोटा हाँ बोले उसको तारीफ में लपेट दो। यार तू ना सबसे जेन्युइन बंदा है। अब उसका ईगो बूस्ट होगा, वो खुद प्रूव करेगा कि वो वाकई ऐसा ही है। धीरे धीरे लोग तुम्हारे छोटे छोटे वर्ड्स में इन्वेस्ट होते जाते हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो तुम्हारे हाथों में है। याद रखो, बड़ा कंट्रोल छोटे हाथ से शुरू होता है। तुमने कभी नोटिस किया होगा, जितने भी मास्टर मैनिपुलेटर्स होते हैं वो कभी फोर्स नहीं करते, वो बस सामने वाले को अपनी इमेज में फंसा देते हैं। तुम भी कर सकते हो, बस अपनी वर्ड्स की ग्रेविटी समझो, कम बोलो, सही जगह बोलो, और सामने वाले का दिमाग खुद तुम्हारे कंट्रोल में होगा। अब सुनो, इसे हैंडल करने का असली तरीका। अगर तुमने किसी का हाँ निकाल लिया तो तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अगर कोई तुम्हारे दिमाग में ये ट्रिक लगाए तो खुद को कैसे बचाओगे? लोग पहले तुमसे छोटा काम निकलवाते हैं ताकि तुम्हारा दिमाग बोले, मैं हेल्पफुल हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। फिर वो उसी इमेज को बार बार इस्तेमाल करते हैं, तुम्हें गिल्ट फील कराते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। हैंडल कैसे करना है? सिंपल, हर हाँ जरूरी नहीं है। जब भी कोई बार बार छोटे छोटे काम मांगे, खुद से पूछो, क्या ये सच में जरूरी है? दूसरा रूल, बाउंड्रीज क्लियर रखो। एक बार हेल्प कर दी तो नेक्स्ट बार सेम बात पर साफ ना बोल दो। कंसिस्टेंसी बायस को ब्रेक कर दो। सामने वाला कंफ्यूज्ड होगा, उसका ट्रैप फेल होगा।
तीसरा पॉइंट, जब कोई तुम्हारी तारीफ करके गिल्ट में फंसा है, माइंड में रिमाइंड करो तारीफ मतलब ट्रैप। रिस्पेक्ट और यूज होने में फर्क समझो। हर बात प्रूफ मत करो, सीधे बोलो मदद एक बार थी, आदत नहीं बनानी। तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारी लिमिट्स, यहीं से तुम खुद को ट्रैप से बाहर निकालते हो। अच्छा, मैं एक बात पूछती हूँ, तुम सब अपना कमेंट सेक्शन में बताओ कि मेल वॉइस या मेरी वॉइस आप सबको वीडियो में अच्छी लगी। ज्वाइन करो ब्लैक माइंड, सीखो खेल के पीछे के खेल को।